बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में एक खुशखबरी की लहर चल रही है। हर इदारा, हर जो ब्रांड है, हर जो कंपनी है, वो इस बात पर खुश है कि स्टेट बैंक ने बैंकों को इजाज़त दे दी है एलसी खोलने के लिए 1 जनवरी से। तो ये बड़ी खुशी की बात है अगर ऐसा ही हो। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक स्टेट बैंक ने आईएमएफ की दबाव पर, जो कि उनके साथ तय था कि जी गैर मुल्क से आने वाली अशिया और पाकिस्तान से गैर मुल्क जाने वाली अशिया पे रुकावट नहीं डाली जाएगी एक मखसूस तादाद में। अब इत्तला के मुताबिक क्योंकि स्टेट बैंक पर और हुकूमत पे दबाव बढ़ता जा रहा था, इस उस बुनियाद पर स्टेट बैंक ने अपनी जो मामलात है वो बैंकों के सुपुर्द कर दिए हैं कि आप एलसी खोलने के लिए जिसके पास गुंजाइश है, क्रेडिट है या बाहर से जो पैसा मंगवा सकता है, उसे इजाज़त दे दी जाए। ये मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइवेट बैंकों के पास भी जो रिज़र्व हैं डॉलर्स के या गैर मुल्की करेंसी के, वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जो वो इस सिस्टम को ऑन कर सके। अब बचा क्या है? बचा ये है, एक ये देखा जाए तो आपके अगर बाहर ताल्लुकात हैं, आपके अजीज़ व क़रीब हैं, आपके दोस्त हैं, आपको क्रेडिट अगर मिलता है तो इस पर आप एलसी खुलवा सकते हैं। पेमेंट वहाँ से लगवा के, माल यहाँ मंगवा के, ड्यूटी पाकिस्तानी करेंसी में अदा करके अपने आप को क्लियर कर सकते हैं बैंकों की तवज्जुह से। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाहर की अदायगी आप ही करेंगे। यहाँ बैंकों के पास ज़र मुबादला इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। होगा जो टॉप क्लाइंट्स होंगे, जिनकी पोजीशन बहुत मजबूत होगी, उनको तो बैंक्स उम्मीद ये की जा रही है कि अदायगी करेंगे। लेकिन जो आपके यानी मुख्तलिफ़ कंपनियों का, जिस तरह कोई भी ब्रांड है पाकिस्तान में या गैर मुल्की ब्रांड है, यहाँ से माल एक्सपोर्ट करती है, तो जो एक्सपोर्ट की पेमेंट है आप वो इसमें एडजस्ट करा सकते हैं। आपके हाथ में अगर एक्सपोर्ट कोई चीज़ है, जितना आप, वरना तो बैंकों को कह दिया गया है उसूली तौर पर कि जितने आपके पास यानी एक्सपोर्ट की पेमेंट हो उसके हिसाब से आप अदायगियाँ खोल दें। तो आपको तरजीह बुनियाद जो देने की तरफ ले जा रहे हैं हुकूमत अपने जो बयान के ज़रिए और अहकामात के ज़रिए, वो है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट बढ़ेगी जब आपके पास रॉ मटेरियल पहले अवेलेबल होगा, जो यहाँ माल आप स्टॉक तैयार करेंगे तो बाहर भेज सकेंगे ना। अब सारी कहानी घूम फिर के ये आ जाती है कि जी हमने तो अहकामात एसआरओ जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अब बैंक जाने और आप जाने। अब इसकी एक नई जंग शुरू होने वाली है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था और मैं अभी मज़ीद भी आपको इसमें नई कहानी सुनाऊंगा। वो कि क्या होने जा रहा है। होने ये जा रहा है कि टोपी ड्रामा जो चल रहा है उसको इतनी बुरी तरीके से नाकाम बनाने की साजिशें पूरी शुरू कर दी गई हैं कि सिर्फ बड़े लोग ही इसमें हिस्सा ले सके, छोटी पार्टियां किल हो जाएं। अगर छोटा किसी के पास कोई भी इदारा है, छोटा जिसके पास गुंजाइश नहीं है पैसे, यानी पाकिस्तान में करेंसी तो है, गैर मुल्क की करेंसी उसके पास नहीं है, तो वो वेट एंड सी पर चले या गैर कानूनी ज़राए से भेजे और भेजने के बाद माल को अपने पाकिस्तान में या अपने मुल्क में मंगवा सके। तो ये तो अब चलेगा और बहुत बड़ी कहानियाँ इसमें आएंगी। लेकिन खुशखबरी ये है कि उसकी बदौलत माल आना शुरू हो जाएगा और एक जो हवा बना हुआ था माल नहीं आएगा, उसका बेड़ा गर्क तो अब शुरू हो गया है। और हज़ारों रुपए रेट जो ओन पे बिक रहा था माल, हमारे डीलर्स, हमारे दोस्त, कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर XYZ कोई भी, वो महंगे बेच रहे थे। अब वो जो है माल रेट गिरा के अपने प्रॉफिट से कम करने पे, बेचने पे मजबूर हो गए और बायर नहीं मिल रहा। ये इत्तला आपको भी दे रहा हूँ इस वक्त। और मज़ीद जो अगले हफ्ते, जो जनवरी के पहले हफ्ते के बाद माल की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, 10-15 दिन में जो हालत होने वाली है ना, वो आप समझ लें कि रोड जो पहले दे रहे थे, जो जितने कंपनी प्राइस
ये तो ऑन पे बेच रहे थे, कंपनी प्राइस से भी ऑन पे बेच रहे थे, वो कंपनी प्राइस से भी कम में बेचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब छोटे दुकानदार फारिग होने की तरफ चले गए इस रद्द अमल पर। उनके पास जो अगर 50 पीस की गुंजाइश थी वो भरा हुआ है, उनके पास लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ भी एक समझ लें कि एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, और वो कहते हैं ना कि जिसमें जितना दम है वो आप इस्तेमाल करें, और इसको जो है वो अपने मामलात को आगे चलाएं। अब सकत आपके पास जितनी है रोकने की वो रोक सकें, लॉस जितना उठा सकते हैं वो उठाएं। स्टेट बैंक ने एक एलामिया बैंकों के हवाले कर दिया। बैंक क्या करते हैं ये आपको 3 तारीख के बाद 4 तारीख को पिक्चर वाज़े हो जाएगी, लेकिन बज़ाहिर ये एक एलसी, एक टोपी ड्रामा साबित होती नज़र आ रही है। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वक्त साबित करेगा, सही है या गलत है। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। पाकिस्तान में चाइना की मारूफ ब्रांड जो हवावे के झेली इदारे के तौर पर भी पाकिस्तान में और दुनिया भर में काम कर चुकी है, और इन दिनों जो शेंजन ग्रुप की जो परचेस कर चुके हैं हवावे से, और दुनिया भर में वो सप्लाई दे रहे हैं, और बड़े मारूफ ब्रांड जो रही है, और इस वक्त बहुत एक टॉप मॉडल जो है वो पाकिस्तान में भी लाने के चक्कर में दुनिया भर की तरह दुनिया भर में तो उन्होंने गुज़िश्ता 1.5 साल में माल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। उस ब्रांड का नाम है हॉनर। हॉनर पाकिस्तान में टॉप पोजीशन सेल्स के हिसाब से एक अपना ग्राफ बना चुका था, जब सारी ब्रांड आ रही थी और कोई पाबंदी नहीं थी, गूगल सर्विस चल रही थी। उसके बाद बहुत सारी पाबंदियां लगी, और गूगल की पाबंदी के बाद 22 हवावे और उसका झेली इदारा हॉनर प्रॉब्लम में आ गया, जिसके बाद हॉनर को हवावे से ख़रीद लिया गया, और हॉनर में गूगल सर्विस दस्तयाब है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और इस सर्विस के साथ गूगल के साथ पाकिस्तान में हॉनर भरपूर एंट्री देने के लिए तैयार हो चुका है। और ये लारा कौन है, ये है सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ कि आप समझें। ये पाकिस्तान में इन्होंने, इनके जो आला हुक्काम हैं उन्होंने दौरे किए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात किए ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन दे सकें। अब उनमें जो शॉर्ट लिस्ट की गई है, जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को बाखबर ज़राए ने इत्तला दी है, वो 2 डिस्ट्रीब्यूटर रह गए। मे भी हो सकता है कि 2 डिस्ट्रीब्यूटर हों इस हॉनर के, और असेंबल्ड इन पाकिस्तान आपको अवेलेबल होगा। ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, वक्त से पहले आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आपको हॉनर जो है ना असेंबल्ड इन पाकिस्तान अवेलेबल होगा, और इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड आप भी जानते हैं, और ये नाचीज़ भी, क्योंकि हॉनर्स के साथ उनकी इंतज़ामिया के साथ इस नाचीज़ का भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है, और बहुत क्वालिटी स्टैंडर्ड उनका बहुत हाई है। हवावे और हॉनर एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। बताने का मतलब ये है कि इस वक्त बहुत तेज़ी से वो हो रहा है, और 2, लेकिन हमारे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स को तकरीबन फाइनल कर दिया गया है, जो हमारी सोर्सेज इत्तला दे रही है। और ये भी हो सकता है कि असेंबल्ड कोई करे, और असेंबल्ड के साथ साथ दूसरे लोग डिस्ट्रीब्यूशन दें। ये भी हो सकता है कि 2 इदारे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दें, असेंबल्ड इन पाकिस्तान हो। मैं आपको इंशाल्लाह जनवरी के, और ये आपको ये भी बताता चलूँ कि मार्च तक यानी पहले क्वार्टर में ये आपको भरपूर इंशाल्लाह मिलेगा, और भरपूर तरीके से पाकिस्तान में हॉनर एंट्री देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट हॉनर के लिए पहले ही साजगार है। पाकिस्तान में उसका रेशू परसेंट जब ये आया था, जो तय किया गया था कि कुल परसेंटेज इतना होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा सेल हुआ था। तो पाकिस्तान में हॉनर के चाहने वालों की तादाद भी कम नहीं है। अब देखें ये खुशकिस्मत कौन हो रहा है, दोनों में से एक या दोनों, ये इंशाल्लाह ऐलान मैं आपको नेक्स्ट वीक में बता दूंगा कि किसके पास आ गया है ये। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।
और जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। और हाँ, ये बताना भूल गया मैं आपको कि मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में पाकिस्तान की बड़ी खबर देने जा रहा हूँ असेंबलिंग प्लांट के हवाले से, तो वो सुनना और देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।